और अब बात करेंगे तारीखी बांग्लादेश में होने वाले इलेक्शंस के हवाले से। एक ऐसी पार्टी जो 16 साल से बरसर इक़्तिदार थी, उनकी सरबराह एग्ज़ाइल में भारत के अंदर है और उनकी पार्टी का कोई भी मेंबर इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। नौजवानों की एक नस्ल पार्टिसिपेट कर रही है पॉलिटिकली इस इलेक्शन में। जमात इस्लामी उभर के सामने आ रही है। खालिदा ज़िया साहिबा के बेटे ही इज़ डूइंग पॉलिटिकली वेल इन दीज इलेक्शंस। क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। जावेद सुमरो साहब, बायकॉट की अपील की गई थी अवामी पार्टी की तरफ से और शेख हसीना ने भी इन इलेक्शंस को मुस्तरद किया, ऑल्दो उन्होंने पनाह ली हुई है भारत के अंदर। लेकिन क्या आपको किसी किस्म का कोई बायकॉट नज़र आया? और अवामी पार्टी लेस इलेक्शंस बांग्लादेश के लिए कैसे थे? ये इसमें कोई कंफर्ट था फ़िज़ा में? माहौल कैसा था? क्योंकि एक बड़ी पार्टी वाइप आउट हो गई है, उनके किसी मेंबर ने इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं लिया, बैंड भी थी। देखिए बतूल, इसमें बिल्कुल शक नहीं है कि ये जमात जो है वो वाइप आउट हुई है। वो बिल्कुल उसने जो है इलेक्शन में उनको हिस्सा लेने नहीं दिया गया या लेने नहीं दिया, लिया नहीं उन्होंने, ये एक अलग एक बहस है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि कोई डिस्कशन जो है वो साबिक वजीर आजम के हवाले से यहाँ पे हमें कोई किसी भी बंदे के साथ जो यहाँ हम मौजूद है मुसलसल पिछले 70-72 घंटे से, तो यहाँ पे कोई चीज इस तरह से डिस्कस नहीं की जा रही, बल्कि कुछ उनकी ऐसी चीजें जिसमें गासबाना उनका जो किरदार था और हर चीज मैं ठीक कर दूंगी और हर चीज में मेरी समझ जो है वो पता नहीं इस मुल्क को कहाँ से कहाँ ले जाएगी, वो सोच जो थी वो यहाँ के लोगों को जो है वो समझ आ गई थी कि ये अब इस तरह से मुल्क नहीं चलेगा। और पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो इस खित्ते में सबसे ज्यादा अगर पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं तो वो बांग्लादेश के लोग हैं। उनको पता है कि पॉलिटिकली किस तरह से मूव किया जाता है। तो यहाँ पे भी जो जेनजीज की तरफ से गुज़िश्ता साल मूव की गई, तो वो एक बेसिकली मेरी नज़र में वो एक ऐसी मूव थी जो सिर्फ और सिर्फ एक तालीमी इदारों तक सियासी मूव थी। एक हल्के की सियासत, एक मुल्क के अंदर होने वाली सियासत, वो टोटली डिफरेंट होती है। वहाँ पे बड़ी सोच समझ और इसके अलावा वहाँ आपको एक तनकीद बर्दाश्त करने और बाकी चीज़ों को सामने रखते हुए चलना पड़ता है। लेकिन जब नौजवानों की बात है तो जाहिर है उन्होंने न सिर्फ एक तारीख जो है वो रकम की है, लेकिन वो उसके हवाले से यहाँ पर वो जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक जो है हमें नजर आया है वो टोटली जो इन दो सियासी जमातों में जमा। ठीक है जावेद साहब, ये बताइएगा कि जो रेफरेंडम कंडक्ट करवाया जा रहा है उसके हवाले से अलग से बैलेट पेपर्स में मौजूद हैं और लोग इस पर रिस्पॉन्स क्या करें? और ये भी बताएगा कि जो उसमें मुतालबात किए गए, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर को डिसाइड करना है, वो क्या होगा, चेक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कैसे रखना है, उस पर एक बाज़ाब्ता पॉलिटिकल कंसेंसस मौजूद है। और उस रेफरेंडम के हवाले से अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? जी देखिए, ये 2 बैलेट पेपर्स दिए गए थे हर वोटर को, एक रेफरेंडम का, एक आम इंतखाबात का। तो जिस भी वोटर को ये 2 बैलेट पेपर्स मिले हैं उन्होंने अपनी चॉइस के मुताबिक उस पर टिक किया है। अब जहाँ तक बात है कि रेफरेंडम के जो बैलेट पेपर्स हैं वो शायद हो सकता है इन इलेक्शंस के नताइज के फाइनल नताइज के ऐलान के बाद उसकी गिनती शुरू की जाए, उसके बाद ही जाके उसका किरदार शुरू होता है। फिर आगे जो भी सियासी जमात होती, क्योंकि इस वक्त सादा अक्सरियत में आ चुकी है BNP, तो उसके बाद जब हुकूमत में आएगी तो वो हुकूमत में आने के बाद वहाँ पे उनको अंदाजा होगा कि किस तरह से इन सारी सूरत को जो है वो आगे लेके जाया जा सकता है। तो फिलहाल पोजीशन कुछ इस तरह से है कि अभी रेफरेंडम के जो बैलेट पेपर्स है, जहाँ तक हमारी इत्तलात है इलेक्शन कमीशन की तरफ से या जो जराए हैं जिनसे हमारी अंदर गुफ्तगू हुई है, तो यही कह रहे हैं कि उन बैलेट पेपर्स की अभी गिनती नहीं हुई, उसका वक्त अभी नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ हल्कों के नतायज की तरफ ध्यान दिया जा रहा है कि वहाँ पे किसी किस्म की कोई जो रिगिंग ना हो, वहाँ पे कोई टेम्परिंग ना हो, उन नतायज के अंदर कोई मसाइल ना पैदा हो। और जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं बांग्लादेश के नासिरुद्दीन, उन्होंने गुज़श्ता रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि उनकी और उनके मेंबर की पूरी कोशिश है कि जो इंतखाबात हैं उनको ट्रांसपेरेंट रखा जाए। ठीक है जावेद साहब, माजिद की तरफ आती हूँ मैं। माजिद, ये बताएगा कि हुकूमत साजी का अमल कब तक मुकम्मल होगा? इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर नताइज का ऐलान किया जाएगा, उसके बाद रेफरेंडम के जो नताइज हैं वो सामने लाए जाएंगे। और अभी देखा यह जा रहा है कि इस नई पार्लियामान को प्रिजाइड कौन करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी नाम आ रहा है, अदलिया से भी किसी अहम ओहदेदार का नाम सामने आ रहा है। तो ये जब फैसला किया जाएगा कि यहाँ पर कौन इसको प्रिजाइड करेगा और उसके बाद फिर नए पार्लियामान के अंदर इसका बाकायदा इजलास मुनक्किद किया जाएगा।
तो इसकी अभी फिलहाल को टाइमलाइन नहीं दी जा सकती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बाज़ाब्ता नताइज के बाद ही इस पूरे प्रोसेस को तय किया जाएगा, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर इस मामले के मुकम्मल होने की तवक्को की जा सकती है। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी और जावेद सुमर साहब बांग्लादेश से मैं ज्वाइन कर उसको कवर कर रहे हैं। तारिक रहमान साहब बांग्लादेश के मुमकिन वज़ीर आज़म होंगे और मुबारकबाद भी दी जा चुकी है पाकिस्तान के सदर आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से। पहले सदर हैं जिन्होंने ये मुबारकबाद दी है। और तारिक रहमान की अपॉइंटमेंट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे रखने की कोशिश करेंगे और सिर्फ बांग्लादेश के नेशनल इंटरेस्ट को एड्रेस करेंगे। इससे पहले 16 साल शेख हसीना की गवर्नमेंट में तो इंडिया का ही नेशनल इंटरेस्ट सर्व होता रहा है। ये कैसे होगा इन इलेक्शंस के बाद, दैट वी हैव टू सी एंड दैट विल वेरी इंटरेस्टिंग। और क्योंकि पाकिस्तान ने एक पूरा ग्राउंड दिया है पॉजिटिव डिप्लोमेसी के लिए बांग्लादेश को, और रिसेंटली अयाज सादिक साहब का विज़िट भी हुआ और रिपोर्टेडली इन इलेक्शंस के बाद एक और डेलीगेशन भी पाकिस्तान से बांग्लादेश जाएगा। लेकिन अब ये बांग्लादेश की नई आने वाली हुकूमत के ऊपर है कि वो पाकिस्तान और भारत के साथ बैक वक्त कैसे ताल्लुकात बेहतर रखेंगे। रियल वर्ल्ड में यू हैव टू पिक वन साइड, और बांग्लादेश का जो पोजीशन है वो भी बहुत क्रूशल है आफ्टर दिस इलेक्शन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।